महाभारत में एक बहुत सुंदर चर्चा प्राप्त होती है कि जिस समय पांडव वनवास काट रहे हैं, वनवास के समय पांडवों को जंगल में एक स्थान पर प्यास लगी। युधिष्ठिर ने कहा सभी भाइयों से कि कहीं जल मिल जाए तो थोड़ा सा जल लेकर के आओ। चारों भाई जल लेने के लिए एक सरोवर पर गए, लेकिन कोई भी भाई सरोवर से जल लेकर के वापस नहीं आया। तो अंत में स्वतः युधिष्ठिर जल लेने के लिए उस सरोवर पर पहुंचे और जैसे ही जल पीने की चेष्टा की तो आवाज आई कि अरे युधिष्ठिर ठहरो, तुम्हारे चार भाइयों ने जो गलती की है वही गलती ये तुमने की तो तुम्हारा भी वही परिणाम होगा। इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर थोड़े चौकन्ने हुए और आह्वान करते हैं कि को असी, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर के उस सरोवर का देवता महाभारत में जिसका नाम यक्ष कहा गया युधिष्ठिर के सामने आया। महाभारत में लिखा कि उस यक्ष ने युधिष्ठिर से 112-113 प्रश्न किए हैं। उन 112 समथिंग 113 प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी है, यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर ये बताओ दुनिया में कौन जीवित है और दुनिया में कौन मृत है, कौन मरा हुआ है? युधिष्ठिर इस बात पर चिंतन करते हैं और चिंतन करने के पश्चात उत्तर देते हैं कि हे यक्ष, यश रूपी शरीरम न विनश्यति। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यश कमाया है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, ऐसे व्यक्ति का कभी निधन होने के पश्चात भी निधन नहीं होता। सज्जनों, ये स्वाहा शब्द यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं, स्वाहा शब्द के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अच्छा कार्य करते हुए जीवन का संचालन करते हैं, तो वो परमेश्वर हमें लंबी आयु दे न दे। आप इतिहास उठा करके कभी देखना, आपको ये पता चलेगा कि बहुत से ऋषि, बहुत से महर्षि, बहुत से क्रांतिकारी, बहुत से साधु संत जिन्हें केवल 24 से 40 वर्ष की अवस्था ही प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने उस 24 से 40 वर्ष की अवस्था में इतने अच्छे कार्य कर दिए कि आज भी समाज उन कार्यों की सुगंधी अनुभव कर रहा है। यदि हम इतने अच्छे कार्य अपने जीवन में करते हैं या इतने अच्छे कार्य करने का संकल्प लेते हैं, इतने अच्छे कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित ही हमने स्वाहा शब्द को अपने जीवन में धारण किया है। तब ऋषि कहता है कि ए विद्वानो, स्वाहा वै यज्ञस्य आत्मा। जितना भी अच्छा कार्य है वह सभी स्वाहा शब्द के अंतर्गत आता है और ये स्वाहा शब्द सदैव जीवित रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में स्वाहा शब्द मृत नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न ऋषि ने किया, ऐ विद्वानो, ये बताओ इस यज्ञ का प्राण क्या है? किम स्वित यज्ञस्य प्राणः? स्वतः उत्तर दिया कि स्वाहा शब्द के पश्चात हम बार बार ये ध्वनि सुनाई देती है, पड़ती है, इदन्न ममः, इदन्न ममः। अरे ये इदन्न मम की भावना ही यज्ञ का प्राण है। आर्य समाज कोसी कला का ये वार्षिक उत्सव चल रहा है और उत्सवों में धन की आवश्यकता तो रहती ही है। कोई भी कार्य बिना धन के आप कर नहीं सकते और धन लेने के लिए किसी के पास जाओ, मैंने देखा है बहुत से सेठ धन देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनकी शर्त ये रहती है कि होशंगाबाद से जो आचार्य श्री आनंद पुरुषार्थी जी आए हुए हैं उनके कान में ये कह देना कि ये 1.25 लाख की राशि अमुक सेठ जी ने दी है। यदि आप ये कह देते हो और वो माइक पर इस बात को बोलते हैं तो मुझे धन देने में कोई परेशानी नहीं है। और आर्य समाज का कार्यकर्ता यदि ये कह दे जो लेने गया है कि उनका तो स्वभाव ऐसा है कि वो इस तरह बोलेंगे ही नहीं, तो कई बार हमने देखा कि हमें खाली हाथ आना पड़ता है। अरे इदन्नमम, इस संसार में जो कुछ है वो मेरा नहीं है, वो दूसरों का दिया हुआ है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा है। आप में से कोई ये कहे कि ये वस्त्र मेरे हैं, कोई नहीं कह सकता है। कोई ये कहे कि ये गाड़ी घोड़ा बंगला ये मेरा है, कोई नहीं कह सकता है।
अरे ये शरीर जिसे आप लेकर के बैठे हैं वो शरीर भी आपका नहीं है, लेकिन हम सब इस गफलत में रहते हैं कि ये मेरा है और ये तेरा है। मेरा है वह तो मेरा है ही, जो तेरा है वह भी मेरा है। इसलिए आजकल एक कहावत चल पड़ी कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। सिकंदर ने दुनिया को लूटा और इस ख्याल से लूटा, इस विचार से लूटा कि इस दुनिया के वैभव को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और अंतिम समय में सिकंदर इस दुनिया का परित्याग करके जाने लगा तो उसने अपने वजीरों से, मंत्रियों से कहा कि मंत्रियों, मैंने दुनिया से बहुत संपत्ति लूटी, एकत्रित की, वह संपत्ति मेरे साथ कैसे जा सकती है? वजीरों ने कहा कि बादशाह, आज तक ये लौकिक संपत्ति किसी के साथ नहीं गई। इस बात को सुनकर के कहते हैं इतिहासकार के सिकंदर को बड़ा दुख हुआ और सिकंदर ने अपने वजीरों से और मंत्रियों से कहा कि जिस समय मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना, जिससे दुनिया के लोग ये समझ सके कि सिकंदर ने बहुत सा खजाना एकत्रित किया लेकिन अंतिम समय में कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सका। इसलिए किसी उर्दू के शायर ने कहा था कि बादशाह वसर कभी हम दुनिया के वाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। लेकिन ये भी अर्ध सत्य है। हम कहते हैं कि दुनिया में क्या लेकर के आए थे और दुनिया से क्या लेकर के, अरे बोलो, जाएंगे। ये पूर्ण सत्य नहीं है, हमें सिखाया ये जाता है। लेकिन पूर्ण सत्य यह है कि दुनिया में बहुत कुछ लेकर के आए थे और दुनिया से बहुत कुछ लेकर के, लेकिन क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के दुनिया से जाएंगे, व्यक्ति को ये समझ में आ जाए तो संसार के अंदर ये मेरे और तेरे का जो झगड़ा लगा है, इस झगड़े को समाप्त होने में बहुत लंबा समय लगने वाला नहीं है। जिसको ये बात पता चल गई कि ये दुनिया की संपत्ति मेरे साथ नहीं जाएगी, उन्होंने तत्क्षण उस संपत्ति को लात मार दी। आपने भर्तृहरि का नाम सुना है, जिन्होंने 3 शतकम लिखे, बहुत अच्छे राजा थे। लेकिन जब ये पता चल गया कि ये दुनिया केवल एक भूल भुलैया है, ये दुनिया एक दलदल है और मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ, मैंने उस कार्य को करने के लिए, इस जीवात्मा ने केवल उस कार्य को करने के लिए इस शरीर को धारण नहीं किया। अरे जीवात्मा ने जिस उद्देश्य के लिए शरीर को धारण किया है वह उद्देश्य तो अभी कोसों दूर है। चलो इस राज्य का परित्याग करते हैं और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अपने छोटे भाई को राज्य देकर के स्वतः जंगल में चले गए और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति में लग गए। महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज किसी गरीब घराने से नहीं थे, बहुत संपन्न परिवार से थे, लेकिन उन्हें ये पता चला कि अरे कल्याण तो किसी दूसरे मार्ग पर चल करके ही हो सकता है। इस संपत्ति को अर्जित करने में कोई आनंद नहीं है। बहुत बड़ी संपत्ति थी पिता की और हंसते हंसते उसका परित्याग कर दिया। कहा इदं न ममः, अरे ये संपत्ति मेरी नहीं है, यह तो उस परमपिता परमेश्वर की दी हुई है। ये संपत्ति एक साधन है, अरे साध्य तो कोई और है, और जो साध्य है उस साध्य तक यदि हम नहीं पहुंचे, इस संपत्ति को प्राप्त करके ही हम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो हमसे बड़ा कोई नादान व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। सज्जनों, आज किसी से आप ये पूछना कि ये बंगला आपका है, अंदर से कई बार आवाज आती है, आत्मा ये कह देती है कि ये अपना नहीं है। जोश में आकर के व्यक्ति भी कहता है। मैंने कई लोगों से पूछा, एक जगह में गया कथा करने के लिए, मैंने पूछा श्रीमान जी क्या ये बंगला आपका है? बड़े जोश में अंदर से शायद आत्मा की आवाज होगी, कहने लगे कि आचार्य जी ये मेरा नहीं है, ये तो आपका ही है। गाड़ी खड़ी थी बहुत सुंदर सी, मैंने पूछा कि क्या ये गाड़ी आपकी है? कहने लगे आचार्य जी ये गाड़ी भी मेरी नहीं है, ये भी आपकी ही है।
उनके यहाँ बहुत अच्छा घर में पुस्तकालय था। मैंने पूछा क्या आप ही स्वाध्याय करते हैं, ये पुस्तकें आपकी ही होंगी? कहने लगे बस आचार्य जी ये भी सब आपका ही है। इतने में बच्चे आ गए। मैंने पूछा कि ये तो बच्चे आपके ही होंगे? बोले नहीं आचार्य जी ये भी आपके ही हैं। आत्मा तो कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, फिर भी व्यक्ति धक्के लगाने में लगा हुआ है कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही, जो तेरा है वो भी किसी तरह से मेरा हो जाए। ध्यान रखना, यदि वो संपत्ति हमने नहीं कमाई जो वास्तविक मेरी है, तो जीवात्मा ने जिस उद्देश्य को लेकर के शरीर धारण किया है वो उद्देश्य यदि पूर्ण नहीं हुआ तो हमें यूं ही जन्म और मृत्यु का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए ऋषि ने कहा कि इदन्नमं वै यज्ञस्य प्राणः, अरे जितना कार्य संसार में अच्छा श्रेष्ठ कार्य हो रहा है वह इदन्नमं की भावना से होना चाहिए। जो भी आप प्रातः काल से सायंकाल तक करते हैं उसमें यह भावना होनी चाहिए कि वह कार्य तो परमपिता परमेश्वर ने मुझसे कराया है। जो कुछ मेरे पास है वह परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ है, वह मेरा नहीं है। ऋषि तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐ विद्वानों ये बताओ इस यज्ञ का सार क्या है? तो कहा कि सुरभिर्वै यज्ञस्य सारः, सुरभि कहते हैं सुगंधि को, कि आप जो भी कार्य करें वो इतने अच्छी तरह से करें कि उस कार्य की चार लोग प्रशंसा करें। आपने अभी जो अग्निहोत्र किया और उस अग्निहोत्र के करने से किसी भी प्रकार की सुगंधि उत्पन्न न हो तो वो अग्निहोत्र करना आपका निरर्थक है। आपने अग्निहोत्र किया और 10/12 का कमरा भी सुगंधित नहीं हुआ तो वो अग्निहोत्र नहीं रहा। तब ऋषि ने कहा कि जो भी आप कार्य अपने जीवन में करें इतनी अच्छी तरह से करें कि उस कार्य के करने के पश्चात यदि समाज के 4 लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो समझना कि वो कार्य एक यज्ञ का सार है। और यदि हम अपने जीवन में इस तरह के अच्छे कार्य करते हैं जिसकी समाज प्रशंसा करता है तो मैं कह सकता हूँ कि एक नहीं 2 प्रकार के हमें बेनिफिट प्राप्त होते हैं। महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि यन्यस्माकं सुचरितानि तानि तवयोपास्यानि नोतराणि, कि जैसा जैसा आचरण समाज के बड़े लोग करते हैं उनके आचरण को समाज देखता है, छोटे लोग देखते हैं। घर का बड़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जैसा आचरण करता है, घर में दादा यदि गालियां देता है तो नाती को कहीं अन्य जगह ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः गालियां देना प्रारंभ कर देगा। और दादा यदि प्रिय वचनों का उच्चारण करता है, मधुर वाणी बोलता है तो नाती अपने आप बोलना प्रारंभ कर देगा। इसलिए ऋषि ने कहा कि हर बड़े व्यक्ति को अपना आचरण उत्तम रखना चाहिए। यदि आप अपना आचरण उत्तम रखते हो तो आप अपना कल्याण तो करते ही हो, आपके आचरण को देकर के समाज भी आपसे लाभान्वित होता है और आपके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने लगता है। यदि आपको मेरी बात सही न लगे, हमने कितना सुना कितना पढ़ा उसका प्रैक्टिकल न हो तो मैं मानता हूं कि बात निरर्थक है। समय मुझे यहीं रुकने की अनुमति दे रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप सभी सीधे बैठेंगे और सीधे बैठने के पश्चात आप अपनी इन दोनों हथेलियों को मिलाएंगे। आगे से पीछे तक जो भी सज्जन बैठे हैं दोनों हथेलियों को मिलाएं और तेजी से रगड़ें, इतनी तेजी से रगड़ें कि आपकी दोनों हथेलियां गर्म हो जाएं। और जब आपकी दोनों हथेलियां गर्म हो जाएं तो इन दोनों हथेलियों को आप अपने कानों पर लगाएंगे। कानों पर लगाएंगे। लगा लिया? कोई ऐसा सज्जन तो नहीं है कि जिन्होंने न लगाया हो? बहुत बढ़िया। हाथों को नीचा कर दीजिए। दादाजी आप बड़े ईमानदारी से बताना, मुझे तो कोई एक व्यक्ति पकड़ना था, मैं आपसे कह रहा हूं। जी, आपने हथेलियों को कहाँ लगाया? नहीं, बड़ी ईमानदारी से बताओ, अभी ईमानदारी पर नहीं है। आपने सर्वप्रथम हथेलियों को गर्म करके, अब ईमानदारी पर है। दादाजी ने हथेलियों को गर्म किया और आंखों पर लगा लिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? क्यों लगाया?
बहुत अच्छा उत्तर भी है। मैं कह तो रहा हूँ कि हथेलियों को गर्म करो और कानों पर लगाओ। मैंने स्वतः हथेलियों को गर्म किया और आंखों पर लगाया, धीरे से पीछे को खिसका दिया। दादाजी ने कहा कि आचार्य जी का अनुसरण करो, जैसा कर रहे हैं वैसा ही करो। मैं बोल रहा हूँ, आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं है, मेरे बोलने पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं जो एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ, जो क्रिया करके दिखा रहा हूँ, उस क्रिया पर आपको बहुत अच्छा विश्वास है। तब ऋषि ने कहा कि ऐ दुनिया के लोगों, समाज का बड़ा व्यक्ति जैसा जैसा कार्य करता है, जैसा जैसा व्यवहार करता है, समाज उस व्यवहार को देखता है और जो का त्यों अपने जीवन में धारण कर लेता है। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि वह परमपिता परमेश्वर हम सबको ऐसी मेधा रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि दे कि हम सब अपने जीवन में इस यज्ञ के तीनों अंगों को धारण करते हुए इस संसार में सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकें। आप सबने दत्त चित्त होकर के मुझे सुना, आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत।